हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में बताने वाली हूं। कुछ ऐसे लक्षण आपको बताने वाली हूं जो कि अगर प्रेगनेंसी में मौजूद हैं तो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। ऐसा बच्चा जो होता है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता है और अगर टाइम से इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो माँ की जान को भी इसमें खतरा होता है। तो ये कौन से लक्षण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है उसमें एम्ब्रियो होता है, वो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग में चिपकता है और वहीं ग्रो करता है। तो यूट्रस ही केवल एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो कि आपकी प्रेगनेंसी के ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है और बच्चे को फुल टर्म तक संभाल के रख सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्रस में चिपकने की बजाय प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में चिपक जाती है, किसी और ऑर्गन में भी चिपक सकती है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस में ज्यादातर ट्यूब इन्वॉल्व होती है, ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ज्यादातर केसेस ट्यूब में ही बच्चा चिपकता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, कई बार क्या होता है, अगर आपने पहले कभी इन्फेक्शन रहा हो, कोई पीआईडी की प्रॉब्लम रही हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की, या और किसी कारण से आपके अगर फेलोपियन ट्यूब में कुछ हल्का बहुत ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ रुकावट है, तो जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस तक पहुंचने से पहले ही वहां ब्लॉकेज की वजह से फेलोपियन ट्यूब में ही फंस जाता है और वहीं चिपक जाता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एग और स्पर्म का, वो हमेशा फेलोपियन ट्यूब के आउटर एंड में होता है, क्योंकि वहीं पर एग रहता है। तो वहीं तक स्पर्म्स पहुंचते हैं और वहीं फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद ये ट्रैवल करता हुआ आपके फेलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे 2-3 दिन में यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस में 2-3 दिन और प्रोग्रेस करके उसके बाद ये चिपकता है आपकी यूट्राइन लाइनिंग से। तो इतना इसमें टाइम लगता है। तो अगर फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है तो चांसेस ये हैं कि वो जो आपका एम्ब्रियो है वो ट्रैवल करके यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है और वहीं चिपक जाता है। अब फेलोपियन ट्यूब इतनी लचीली नहीं होती है और इस तरीके से डिजाइन नहीं होती है कि जो बच्चा उसमें चिपक गया है वो तो ग्रो करता रहेगा कंटिन्यूअसली, उसके सेल्स डिवाइड होंगे, लेकिन आपकी ट्यूब तो इतनी लचीली नहीं है, ना ही वो इस बढ़ते हुए बच्चे को सपोर्ट कर सकती है। तो एक पॉइंट के बाद वो ट्यूब जो है वो फट जाएगी और ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है महिला को, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें कि तुरंत महिला को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है, नहीं तो जान भी जा सकती है। तो पहले से पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो प्रॉपर एंटीनेटल केयर होती है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है। प्रेगनेंसी में जब आपने घर में अपना यूपीटी कर लिया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद आप घर में मत बैठे रहें। करीब 7 से 8 हफ्ते के बीच में या 6 से 8 हफ्ते के बीच में पहला अल्ट्रासाउंड होना जरूरी होता है प्रेगनेंसी में। कई लोग कहते हैं, जैसे पुराने लोगों की कहने की आदत होती है, अरे हमारे तो इतने बच्चे हो गए, हम तो कभी हॉस्पिटल गए नहीं, ये वो। तो देखिए, ये सब बातें पुराने जमाने में ज्यादा मोर्टेलिटी रेट था, प्रेग्नेंट महिलाएं डिलीवरी के टाइम पे या और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस से मौतें ज्यादा होती थी। अब इतना मेडिकल केयर हो गया है कि ये अवॉइड किया जा सकता है और ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। तो ये सब कहना बहुत ही बेकार की बात है। प्रेगनेंसी अगर आपकी हुई है तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से रेगुलर विजिट्स लेने चाहिए और जो बेसिक टेस्ट्स हैं और इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपके भले के लिए होते हैं, तो करानी चाहिए। तो जिसने अपना पहला प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड कराया होता है उसमें उसको पता चल जाएगा कि जेस्टेशनल सैक जो है वो यूट्रस में चिपका हुआ है या वो ट्यूब के अंदर है, तो वहां पे पता चल जाता है और प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको लक्षणों के बारे में एक बार बता दूं। आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और अब आपको नीचे पेल्विक एरिया में कंटिन्यूअसली पेन बना हुआ है, दर्द बना हुआ है और साथ ही आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है, चाहे लाइट ब्राउन कलर का चाहे रेड कलर का, थोड़ा थोड़ा करके आपको ब्लड जा रहा है। और अगर आपके कंधे में दर्द होने लगता है, आपको एकदम से बीपी आपका लो हो जाता है और आपको चक्कर आने लग जाता है, एकदम से कमजोरी आ जाती है बॉडी में, फेंट होने लगती हैं आप, तो ये कंडीशन जो है ये इमरजेंसी की होती है, इसमें तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत होती है। ये तब होता है जब ट्यूब रप्चर हो जाती है, फट जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। पर हम यहाँ पे, ये तो हमने एक एक्सट्रीम केस की बात कर ली कि जब आपने प्रॉपर आपका डायग्नोसिस बना ही नहीं और आपकी रप्चर होने की नौबत आ गई, ट्यूब फट गई, उसके बाद के ये लक्षण है।
अब हम बात कर लेते हैं कि उससे पहले कैसे आप क्या इंडिकेशंस आपको मिलेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जो मैंने 2 सिम्टम्स बताए वो जैसे कि ब्लीडिंग होना और लोअर पेल्विक एरिया में पेन होना, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी हो सकता है और ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर आपका मिसकैरेज हो रहा है या होने वाला है तो भी हो सकता है। तो दोनों बातें हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होता है वो जो आप बीटा HCG ब्लड टेस्ट कराते हैं उसके थ्रू होता है। जो HCG लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो शुरुआती 8 से 10 हफ्ते होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें लगभग 2 या 3 दिन में HCG लेवल्स दुगना हो जाता है, दुगने हो जाते हैं। तो वो इतनी फास्ट तेजी से बढ़ता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और आपका जो HCG लेवल है वो बढ़ने की बजाय कम हो रहा है या एक लेवल पे आके रुक गया है, नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की और इंडिकेट करता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ये एक निशानी होती है कि उसमें HCG लेवल्स जो होते हैं वो आपके जितने वीक्स की प्रेगनेंसी है उस हिसाब से जितना HCG लेवल होना चाहिए उतना नहीं आता है, उससे कम आता है। तो ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी की निशानी होती है। इसकी डायग्नोसिस बनेगी जब आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं। शुरुआती प्रेगनेंसी के दौर में TVS अल्ट्रासाउंड बेस्ट रहता है, यानी कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, उससे बेस्ट व्यू आता है और बेस्ट जो है पता चल पाता है अंदर आपके यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब्स में क्या हो रहा है। तो आपका अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें क्लियरली आ जाता है कि जेस्टेशनल सैक आपका यूट्रस में नहीं है, आपका जेस्टेशनल सैक जो है वो फैलोपियन ट्यूब में चिपका हुआ है। तो इसमें अर्ली डायग्नोसिस की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जो थंबनेल्स हैं उसमें उसको देख के हम डर जाते हैं। देखिए, डरने की तो कोई बात नहीं है। अगर आप मेरा वीडियो का कंटेंट देखेंगे तो कभी मैं आपको डरा नहीं रही होती हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि जानकारी ही बचाव होती है। अगर आपको पहले से पता है, जिसको पहले से पता होगा वो उस हिसाब से एहतियात लेके चलेगा ना, तो वो आगे वर्स्ट सिचुएशन से बच सकता है अपना प्रॉपर टाइम से इलाज करके। तो पॉजिटिव वे में लीजिए, इन बातों को नेगेटिव वे में लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ट्रीटमेंट की बात बता देती हूँ कि किस तरीके से इसका इलाज संभव है। अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, अर्ली प्रेगनेंसी ही है, अभी ज़्यादा HCG लेवल्स बढ़े नहीं हैं, बहुत लो ही है, तो आपको मीथोट्रेक्सेट का एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। ये क्या काम करता है? ये आपके जो बढ़ता हुआ एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ को वही रोक देता है, सेल्स के डिवीजन को रोक देता है और फिर आपकी बॉडी खुद उस प्रेगनेंसी टिश्यू को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके से बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिजॉल्व हो जाती है और आपकी फर्टिलिटी पे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मिथोट्रेक्सेट का केस नहीं है और प्रेगनेंसी ज़्यादा एडवांस्ड है, HCG लेवल्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उस कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बात आपके डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका केस अभी इंजेक्शन लगाने वाला है या सर्जरी वाला है। सर्जरी भी 2 तरीके की होती है। एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें एक छोटा सा छेद करके डॉक्टर्स आपका जो प्रेगनेंसी टिश्यू है उसको रिमूव कर देते हैं आपकी ट्यूब में से, ट्यूब इंटैक्ट रहती है। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है कि ट्यूब का थोड़ा हिस्सा काटना पड़ जाए, तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। इसके अलावा अगर बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है, आपकी ट्यूब रप्चर हो गई है, अंदर ब्लड भर गया है, तो कई बार डॉक्टर्स को आपका पेट काट के सर्जरी वहाँ पे करनी पड़ेगी, लैप्रोटॉमी जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इलाज होते हैं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होते हैं। अब जनरली इसका आगे का रिस्क अगर आप पूछो कि फ्यूचर में आप प्रेगनेंसी जब भी चाहोगे कंसीव करना तो क्या दिक्कत आ सकती है? दिक्कत ये आ सकती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आपको एक बार हुई है तो आपका दोबारा होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको ये करना है कि आप अपनी जो भी अगली प्रेगनेंसी हो तो प्रॉपर केयर के साथ एक डॉक्टर की निगरानी में प्लान करें अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी और शुरू में एहतियात बरतें, प्रॉपर डायग्नोसिस जल्द से जल्द बन जाए कि अब की बार एक्टोपिक तो नहीं है प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के द्वारा जानना, और इसी पे मैंने एक और वीडियो भी बनाया था कि प्रेगनेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड कब करना चाहिए। तो 6 से 8 हफ्ते के बीच में पहला अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए। तो उसका पर्पज़ यही होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है उसको डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं एक्चुअली, जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो
तो इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि देखा जाए कि आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, सिंगल बच्चा है या आपके ट्विंस हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर केयर दी जा सके, इसलिए ये अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट होता है जो पहला अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो होपफुली आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, और जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, अभी अर्ली स्टेजेस में हैं, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और वो रिस्क से बच सके। इसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देती हूँ, 1-to-1 कंसल्टेशन देती हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा। तो वो पेड होता है, वो फ्री कंसल्टेशन नहीं है। 150 रुपीज़ मेरी फ़ीस है। आप जमा करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट आपका बुक कर दिया जाता है। तो अगर आप कंसल्टेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। और मैं डेली नया वीडियो डालती हूँ, 11 बजे मेरे चैनल पे एक नया वीडियो आ जाता है। तो आप कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। चैनल को विजिट करना आसान है, आप यूट्यूब के सर्च टैब पर डॉक्टर सुरभि सोलंकी टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। आप चैनल विजिट करके मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मैं आपसे कल मिलूंगी एक और नए और यूजफुल वीडियो के साथ।